सर्वप्रथम आप सभी लोगों को राम मंदिर भूमि पूजन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे कि जो भव्य 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर भूमि पूजन हुआ है, ये क्या इतनी सरलता से हो गया? इसके पीछे के संघर्ष, इसके पीछे का बलिदान, न जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, कितने लोगों का संघर्ष छिपा है इस भूमि पूजन के पीछे। आज हम इस वीडियो में उसे जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राम जन्मभूमि विवाद कोई आज का नहीं है, कोई 100-200 साल पुराना नहीं है, ये 500-600 साल पुराना है। इसकी नींव रखी थी 1528 में बाबर ने। इस विवाद की नींव बाबर ने अपने सिपे सालार मीर बाकी को आदेश दिया कि अयोध्या में रामलला जन्म स्थान पर जहां मंदिर है उसे तुड़वाकर वहां मस्जिद बनाए। और मीर बाकी जो उस वक्त बाबर की सेना में जनरल था, वो अयोध्या गया, मंदिर तुड़वाया और वहां मस्जिद बनाई। और क्योंकि आदेश उस वक्त के हिंदुस्तान के राजा बाबर ने दिया था, उसके कहने पर यह मस्जिद बनी, तो मस्जिद का नाम पड़ा बाबरी मस्जिद। असल विवाद 1528 में नहीं बल्कि 1853 में हुआ, जब उस भूमि पर पहली बार सांप्रदायिक दंगे हुए। शुरू में तो अंग्रेज शांत बैठे रहे, लेकिन जब दंगे ज्यादा विकराल रूप धारण करने लगे, तब अंग्रेजों ने इस मामले में दखल दिया और ये कहा कि इस ढांचे का मतलब इस मस्जिद के अंदर की जो भूमि है वो मुसलमानों को दी जाती है, और मस्जिद के बाहर की जो भूमि है, चबूतरे का जो हिस्सा है, वो हम हिंदुओं को देते हैं, वो वहां पर अपनी पूजा कर सकते हैं। फिर तारीख आती है 23 दिसंबर 1949 की। इस तारीख को उस भूमि पर, रामलला जन्मभूमि पर खुदाई होती है और रामलला की मूर्ति मिलती है। मूर्ति मिलने के बाद में हिंदू इस भूमि पर अपना दावा पेश करते हैं और कहते हैं ये भूमि पर पहले मंदिर था जिसे तुड़वा कर यहां मस्जिद बनाई गई है। लेकिन मुसलमान इस बात को नकारते हैं, बल्कि ये भी आरोप लगाते हैं वो कि इस मूर्ति को किसी ने खोदकर अभी गाड़ दिया है 2-3 दिन पहले या हफ्ते पहले, ये इन्होंने आरोप लगाया। और उसके बाद में यहाँ दंगे हो जाते हैं, और दंगे फिर से इतने विकराल होते हैं कि सरकार को इस भूमि पर बैन लगाना पड़ता है। बैन मतलब अब इस भूमि पर न तो मुसलमान जा सकेंगे न हिंदू जा सकेंगे। इस बैन के खिलाफ में बहुत सारे केस होते हैं। 1950 में एक संत थे रघुबर दास, उन्होंने भी ये केस किया और कहा कि सरकार को यहाँ से बैन हटा लेना चाहिए ताकि हम रामलला की पूजा कर सके उनकी जन्मभूमि पर। फिर साल आता है 1959 का। निर्मोही अखाड़ा कोर्ट में केस करता है और कहता है कि रामलला जन्मभूमि पर पहले मंदिर था जिसे तुड़वाकर यहाँ मस्जिद बना ली गई है, तो अब इस हिसाब से हमें ये सारी भूमि दे दीजिए ताकि हम यहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण कर सकें। लेकिन 2 साल बाद 1961 के अंदर सुन्नी वक्फ बोर्ड भी ये केस करता है और कहता है यहाँ मस्जिद है और आगे भी मस्जिद रहे, इसीलिए आप ये सारी भूमि, रामलला जन्मभूमि वाली जो जगह है, ये भूमि हमें दे दीजिए ताकि यहाँ मस्जिद ही रहे। लेकिन सरकार हमेशा से चाहती थी कि ये जो मामला है हिंदू मुसलमान का, मंदिर का, मस्जिद का, ये कोर्ट के बाहर सुलझे, क्योंकि यदि ये मामला कोर्ट के अंदर सुलझा और कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया तो कोई एक पक्ष ऐसा जरूर होगा जो निराश होगा, जो दुखी होगा, जो हारेगा। सरकार ऐसा नहीं चाहती थी और इसीलिए सरकार ने प्रयास भी किए कि कोर्ट के बाहर इन दोनों की सुलह करवाकर कोई समझौता करवा सके। 1990 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू की जो अयोध्या तक जाकर खत्म होनी थी, लेकिन सरकार ने उन्हें बीच में ही गिरफ्तार कर लिया दंगों के डर से। विडंबना देखिए, 1990 के अंत में जब यूपी में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, अयोध्या में कार सेवा शुरू हुई और उस विवादित ढांचे को बचाने के लिए, रामलला जन्मभूमि पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, उसे बचाने के लिए मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे। मुलायम सिंह जी के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद
यूपी में जब चुनाव हुए तो बीजेपी पार्टी ने सरकार बनाई पूर्ण बहुमत के साथ। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने और साल 1992 के अंदर कार सेवा फिर से शुरू हुई। उसी साल दिन आता है 6 दिसंबर 1992 का, जब अयोध्या के अंदर देश भर से लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचते हैं और उस विवादित ढांचे को गिरा दिया जाता है। कल्याण सिंह जी ने उस घटना की सारी जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस पार्टी थी, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये सुझाव दिया कि उस विवादित भूमि के, रामलला जन्मभूमि के 4 हिस्से कर दिए जाने चाहिए। एक हिस्सा मंदिर को, एक हिस्सा मस्जिद को, एक हिस्सा लाइब्रेरी को, तो एक हिस्सा म्यूजियम को दे दिया जाना चाहिए। लेकिन लोगों को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने इस सुझाव को नकार दिया। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर लोगों ने केस दायर किया। कोर्ट ने एएसआई से उस भूमि पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा। एएसआई ने उस भूमि पर साफ साफ एक बात जो कही वो ये थी कि 12वीं शताब्दी में उस भूमि पर मंदिर था, लेकिन 15वीं शताब्दी आते आते वहां पर मंदिर नहीं, वहां पर मस्जिद था। अब ये 300 सालों में क्या हुआ उस रिपोर्ट में नहीं था। और फिर 2010 के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाता है और फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट राम मूर्ति स्थान पर जहां राम जी का जन्म हुआ था वो भूमि रामलला विराजमान को दे देती है। सीता रसोई, राम चबूतरा जहां बोला जाता है कि श्री राम खेला करते थे, वो स्थान निर्मोही अखाड़े को दिया जाता है और बाकी की जो भूमि है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाती है। इस फैसले से भी कोई भी पक्ष खुश नहीं था। दोनों पक्ष, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी और निर्मोही अखाड़ा भी, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में ये केस लंबा चला, लेकिन 2016 के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो एक जाने माने वकील है, नाम सुना होगा, उन्होंने एक याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि आप रामलला जन्मभूमि पर फैसला जल्दी सुनाएं। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उस फैसले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में 32 याचिकाएं दायर हुई। और फिर वो ऐतिहासिक वर्ष आता है 2019 का, जब रामलला जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है और ये कहता है कि उस भूमि पर मंदिर था, उस भूमि पर मंदिर बनेगा। तो उसकी जो 2.77 एकड़ की जो भूमि थी वो राम मंदिर के लिए दे दी गई और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अलग से देने के फैसला सुनाया। रामलला जन्मभूमि की जो 2.77 एकड़ जमीन थी वो राम मंदिर के लिए दे दी गई और सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अलग जगह, किसी और जगह देने का फैसला सुनाया। ये है पूरी रामलला जन्मभूमि की कहानी, राम मंदिर के संघर्ष की कहानी। मैं आपको आंकड़े नहीं दे सकता कि इस मंदिर के लिए, इस भूमि के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है। चाहे 90 का वो गोलीकांड हो, चाहे 47 और 49 की जो दंगे हैं वो हो, या 1853 में जो दंगे हुए थे वो हो, या 1528 से 35 तक जो वहां पर हत्याकांड चलता रहा वो हो। पता नहीं सैकड़ों लोगों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर ये फैसला राम मंदिर के हक में आया है। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, एक चीज कहना चाहूंगा। आप खुद सोचिए कि ये वो देश है जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ। आप खुद सोचिए कि ये वो देश है जिसमें भगवान राम को भी इंसाफ मिलने में इतने साल लग गए। आप खुद सोचिए ये वो देश है जिसमें भगवान राम को इंसाफ दिलाने के लिए इतने लोगों का बलिदान लगा, इतना संघर्ष झेलना पड़ा। आप सोचिए कि एक आम आदमी जो कोर्ट जाता होगा उसको कितना संघर्ष करना पड़ता होगा, उसको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती होगी। आज जो देश में सरकार है, वर्तमान में जो सरकार है, वो सपने नहीं, वो इरादे लेकर आई है। उनके मजबूत हौसले हैं, उनके मजबूत सपने हैं, उनके मजबूत इरादे हैं।
हम उनसे ये आशा कर सकते हैं कि वो जुडिशरी सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ बदलाव करे कि आम आदमी को इतना समय न लगे इंसाफ मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।